हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो लास्ट व्लॉग में जहाँ तक आपने देखा था कि नानके जो है उनको रिसीव कर लिया गया था और उसके बाद उनको चाय पानी पिलाया गया और अंदर ले आए थे उनको। और अभी ना देखो, ये ना गांव का कल्चर है, मैं आपको बता रही हूँ। शहरों में अब चीज़ें कम होती हैं ऐसी। तो ऐसे होता है कि नानके दादके एक साइड पे हो जाते हैं और एक दूसरे को सिठनियाँ दी जाती हैं, हंसी मजाक चलता है। तो यहाँ पे हम दादके वाले एक साइड पे हो गए। ग्रीन सूट में मेरी ननद है, बाकी सबको इंट्रोड्यूस मैंने आपको पहले करा दिया था। दीदी थोड़ा लेट भी आए थे। तो देखिए, बच्चे सब अपने अपने, कोई जॉब करता है कोई पढ़ता है, तो वो सीन हो जाता है थोड़ा। तो ये यहाँ पे हम एक साइड पे दाद के जो इकट्ठे हो गए हैं। अभी हम नानको वाली साइड जाएंगे, मतलब उनको हॉल में बिठा दिया गया है। तो यहाँ पे ना ऐसे होता है कि जो दाद के होते हैं ना, वो जब नान के आते हैं ना, उनको पुड़ी डालते हैं। अब पुड़ी क्या होता है, उसमें क्या होता है, लड्डू होते हैं, सूखा नारियल होता है और शगुन होता है। वो सबको दिया जाता है, बड़ों को भी बच्चों को भी, सबको दिया जाता है एज अ, मतलब प्यार समझ लो, रिगार्ड समझ लो कि नानके आए हैं। तो उसकी उसकी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे हॉल पे हम बैठ गए हैं। तो देखो, यहाँ पे ना मैं और मेरी जो दूसरे नंबर वाली जेठानी है ना, हम दोनों रेडी कर करके दे रहे हैं दीदी को, मेरी बड़ी जेठानी को। और वो सबके साथ एक काइंड ऑफ नानकों के साथ मिलनी कह सकते हो आप। जितने भी नानके आए हैं, बड़े छोटे, मेरी जेठानी के जितने भी नान, मतलब मायके वाली साइड से जितने भी आए हैं, भाई भाभियाँ भतीजे, ये मेरी जेठानी की बड़ी भाभी और बड़े भाई हैं। तो इन सबको ये एज अ रिगार्ड कह लो, प्यार कह लो, ये सबको ये दिया जाएगा। और यहाँ पे फ़ोटोग्राफ वगैरह होती है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। और साथ में इनके ब्लैंकेट्स के साथ मिलनी टाइप भी हुई थी, वो सारी चीज़ें भी हुई थी। इस टाइम पे मोबाइल जो है मेरा फ़ोन रिकॉर्ड करने के लिए मैंने माही को दिया हुआ था। और माही ना थोड़ी सी कच्ची है रिकॉर्डिंग में, फिर भी उसने काफ़ी अच्छा किया। क्योंकि शाइन तो पापा के साथ अनंतपुर साहब गई हुई है, वो तो लोग तो बहुत लेट आए थे, उन्होंने ये सब मिस कर दिया था। क्योंकि शाइन का पेपर था। हमारा एक पैर अनंतपुर साहब में और एक पैर राजपुरा में था। जैसे तैसे चलो, टेंशन तो बहुत ही, आप सबको पता, लेकिन हो गई शादी। और ये बड़ी भाभी की बड़ी बहू है जो ब्लू सूट में थी। तो यहाँ पे सब नानके वगैरह बैठे हुए हैं, बीच में फोटोग्राफर साहब भी आ जाते हैं कि फ़ोटो खिंचवानी है, ये करना है, वो करना है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। ये सारे नानके हैं, देखो ये जो बैठे हुए हैं। और यहाँ पे हम दो बस दरानी जेठानी बैठी हैं, बाकी सब नानके वाली साइड आए। तो यहाँ पे बस फोटोग्राफ वगैरह हो रही थी। सिफत को तो मैं अच्छी बहुत लग रही थी, उसको ये लग रहा था कि मम्मी ने कानों में क्या पहना हुआ है, मम्मा ये क्या बनी हुई है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मेरी जेठानी भी आ गई, क्योंकि यहाँ पे अभी सबके साथ ना फोटोग्राफ होगी। तो वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे चल रही हैं। इसके बाद बस फिर लंच वगैरह करेंगे, लेकिन इसमें भी बहुत सारा टाइम लग जाता है। ये सब करने के बाद में ना, फिर जो नानके जो लेके आए होते हैं ना, शादी वाले लड़के के लिए, जो भी, मतलब वो कहते हैं ना, नानके आए ने जी की कुछ ले आए ने जी। तो वो सब फिर दिखाना होता है, सारी बरादरी में, सारी रिश्तेदारी में सबको दिखाना होता है। पहले नानके दिखाते हैं कि हम क्या लेके आए हैं, फिर वो सब लोग बैठ के देखते हैं, फोटोग्राफ होती है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। कई लोग इसको नेंद्रा भी बोलते हैं। नेंद्रे में मतलब बाकी सब भी शगुन वगैरह देते हैं। तो यहाँ पे देखो, ब्लैंकेट्स के साथ भी फोटोग्राफ हो रही है। ये हमने नानको वालों को दिया था, मतलब मेरी जेठानी ने अपने भाइयों को दिया था एज अ मिलनी के तौर पे। ठीक है जी। तो वहाँ पे देखिए फोटोग्राफ, अब इसमें बहुत टाइम लगता है। अब इसमें फोटोग्राफर का, वीर जी का भी ना कोई कसूर नहीं होता। क्योंकि अगर कोई भी फ़ोटो मिस होगी तो हम लोग बोलेंगे, कोई भी होगा बोलेगा कि ये नहीं रिकॉर्ड किया, वो नहीं रिकॉर्ड किया। लेकिन ये जो फ़ोटोएँ होती हैं ना, इसके चक्कर में लेट बहुत हो जाता सीन। वही बात है कि जो काम 2 मिनट में, 1 मिनट में हो जाना है, उसको ज़रा 2-4 मिनट, 5 मिनट लग जाते हैं। ऐसे खड़े हो, ऐसे एंगल सही नहीं आ रहा, ये सही नहीं हो रहा। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बस जी, अब जो है, दोनों मामियाँ, ये जो पर्पल सूट में बड़ी मामी है, और जो ये टर्किश ब्लू सा सूट है, ये छोटी मामी है। तो यहाँ पे ये सब लोग अपना बिहार कर रहे हैं, रख रहे हैं यहाँ पे सारी चीज़ें। जो लोग ये लेके आए हैं, क्या मैं वर्ड भूल गई हूँ, नान के क्या लेके आते हैं, नानक छक, नानक छक चकी कुछ लेके आए हैं, वो लेके आए हैं। तो वो सब लोग यहाँ पे रखेंगे, सबको दिखाएंगे। और जी, सब ने बहुत अच्छा किया, सबके कपड़े थे, सब कुछ था, सबको माना इन्होंने, सबको माना। तो वो सारी चीज़ें हैं। फिर वही बात आ गई ना कि फ़ोटोग्राफ चल रही है यहाँ पे, वो सारी चीज़ें हैं। तो सिफा सिदक पहले बस मेरे पास ही जुड़ के उधर बैठी हुई थी, क्योंकि उनको ये था, उनके लिए चीज़ें नहीं थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो बस जी, यहाँ पे कार बिहार ही चल रहे हैं सारे। तो यहाँ पे बड़ी भाभी जो जो सामान है वो बाहर निकाल रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या किसका क्या है। सबके कपड़े वगैरह थे, मैंने आपको बता दिया, साथ साथ बताते जा रहे हैं, साथ साथ दिखाते जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं।
अच्छा एक बात और, गांव वगैरह में ऐसे भी होता है कि अगर एक मतलब जैसे भाभी मेरी जेठानी के जो मायके वाली साइड है, वो तो उनकी तरफ से अगर कोई लड़की भी हमारे गांव में ब्याही हुई है ना, तो उसका भी सूट आएगा या फिर कैश नगद कुछ दे देते हैं, मतलब उनको भी मानते हैं कि वो हमारे गांव की बेटी है। शहरों में इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन गांव में मतलब मानते हैं, जो भी अगर कोई लड़की ब्याही हुई है, कोई दूर की भी ब्याही हुई है ना, तो उसको भी मानेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिश्तेदारों के कपड़े या चीज़ें आई थी, जैसे उनके गांव की मतलब आशू के नानके वाली साइड के गांव की कोई लड़की इधर ब्याही हुई है, तो उसको भी पूरा माना गया था, लाइक उसके कपड़े और कैश नगद जो भी अपने देखो पॉकेट के अकॉर्डिंग सबको ही करते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत किया था, सबका किया था। तो भाभी वही अपना पिटारा खोलती जा रही है और सामान कपड़े निकालती जा रही है, निकालती जा रही है भाभी। तो यहाँ पे बस वही चीज़ें चल रही हैं देखो। और इस दौरान ना मैंने सरदार जी को कॉल भी की कि आपका मतलब पेपर हो गया। ये भी मुझे चिंता थी कि पेपर हो गया, पेपर ठीक हो गया कि नहीं, फिर आना भी था उनको, तो मेरा आधा ध्यान थोड़ा उस तरफ था। पर अब क्या ही हो सकता है, लेकिन फिर भी चीज़ें अच्छी तरीके से हो गई। और यहाँ पे फिर फोटोग्राफ वगैरह, वही बात आ गई, फोटोग्राफ आप बोलोगे तो बोली जा रही है, सच में ऐसा ही हुआ था। और कलगी वगैरह भी नानके वाली साइड से आती है, जैसे कि बेटी का चूड़ा आता है नानके वाली साइड से, तो और कलगी भी नानके ही लेके आए थे। कई जगह पे बहनें भी खरीदती हैं, लेकिन यहाँ पे नानके वाली साइड से आए थे। यहाँ पे मम्मी आ गए हैं और भाभी जो है हमारी वो कपड़े वगैरह सब कुछ दिखा रही हैं मम्मी को कि क्या क्या लेके आए, क्या क्या नहीं लेके आए। तो वो सारी चीज़ें, इसके बाद सारी फैमिली जो हमारे कहते हैं ना शरीका भाईचारा, सबको ये चीज़ें दिखाई जाएंगी कि नानके क्या क्या लेके आए हैं। और उसके बाद फिर लंच वगैरह किया था। फिर शाम के प्रोग्राम की भी तैयारी करनी थी। जिनके घर की शादी होती है उनको तो ऐसे लगता है कि बस कपड़े ही बदली गए, कुछ खाया नहीं, बस कपड़े चेंज किए और फिरते रहे, घूमते रहे, बस ऐसे ही। तो यहाँ पे खाना जो है वो सब लोग खा रहे हैं। हेलो कैमरा तो काटो, और बराबर ड्यूटी दे रही है मम्मी। राइस खा लो गाइस, सिफत आ जाओ। हाय गाइस कर लिए। तो जी अब ना मैं सिर्फ सरदार जी की वेट कर रही हूँ, क्योंकि वो रास्ते में है, जरा बस 5-10 मिनट में पहुँचने वाले हैं। हम लोगों ने खाना खा लिया है, 3:45 बज गए हैं और भूख लग रही थी, फिर मैंने खा लिया सबके साथ। ऐसे अच्छा नहीं लगता कि अकेले खड़े रहो कि मुझे अभी नहीं खाना, मैं अपने हस्बैंड की वेट कर रही हूँ। तो सबके साथ खाना मैंने खा लिया है और बस जी वो लोग आएंगे, फिर एक आध फोटो खिंचवाऊंगी उनके साथ। मज़ा ही नहीं आ, मतलब मज़ा तो आता है, लेकिन फिर भी एक वेट होती है ना कि पति कहाँ है मेरा। रोटी खा के सो गए, रेस्ट कर रहे हैं मास्टर जी, आशू दे मास्टर जी। शुक्र है सरदार जी तुसी भी पहुंचे। हाँ हाँ पग बन हो गई सी, पग का कोई झोल करे भला, तो तुसी की करे, वो लाइट पै रही है, इधर ਨੂੰ ਆਓ ਮੜਾ ਜਾ। ਕੀ ਕਰਿਆ ਪੱਗ ਦਾ ਝੋਲ? ਮੱਸੀ ਬੰਨ ਤੋਂ ਡਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆਲਵੇਜ਼। ਸ਼ਾਈਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਾਹਰ है। शाइनी नीचे चला गया, मैंने हाँ नीचे नहीं, वो बाहर रोटी खा रही होनी, मैं जानती मिलती है। इफत कहती मम्मा थोड़ा पर्स मैं चलती हूँ। कितने मेरी कुड़ी, मेरी कुड़ी आ गई, मेरा पुत आ गया। हेलो मैडम, पेपर कैसा हुआ? अच्छा हो गया? नौकरानी लगाई हुई है साइड पर, मैं क्या नौकरानी लगाई हुई है साइड पर। ਭੈਣ ਅਜ ਕਲਾਸ ਫੜ ਲੈਂਗੀ, ਨੌਕਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। मेरी मर्जी। हाँ। मेरी मर्जी। चल खा ला, नहीं मतलब इनकी मर्जी। चल कोई ना, पहुंच तो गई। फाइनल कल दी की टाइमिंग है? कल ना पीटीएम भी है। हाँ तो मैंने लगता सवेरे सवेरे बुला लेंगे, 8 बजे। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇ पीटीएम तो बाद बुला लिया ना, तो एग्जैक्ट 12 बजे बुलाएगा वो। चलो फिर तो सत श्री अकाल ही होगी। ਹੁਣ तो दुआ ही कर सकते। कोई चांसेस नहीं लगता कि मेरा पेपर पहला लेना है। शुभ शुभ बोल। अच्छा मम्मा फोटो भी खिंचदा? हाँ जी हाँ, आशु आ जा। हेलो गाइस, हेलो गाइस, ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ गाइस। क्या हूँ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ?
मेरा कल पेपर है। नैन्सी लेके जाएगी नू पता नहीं टाइमिंग नहीं दसी होगा। ਆ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ दस दे ही नहीं, शाम ही आएगा मैसेज। शामी मैसेज आंदा सवेरे ਜੀ टाइम 11 ਵਜੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ कोई नहीं। ਹਨਾ कपड़े लेके आएंगे लहंगा लूंगा फिर ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੌਣ ਲੈ ਨੈਂਸੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਏਗੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਗੋ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦਵਾ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਖਰੜ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਹਾਂ ਉਹ ਹੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਕੌਣ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਹਨਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਘਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੇੜੇ ਪਏ ਸੀ ਦੇਖ ਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ और ही का कर दो। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਪੌਣੇ 4 ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਭ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਚਲਾਤੀ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਚਲਾਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਈ ਗੱਡੀ ਦਾਤ ਵੀ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਆਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਟਕਾ ਲਈਏ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਆਪ ਹੀ ਸਾਂਭੀਦਾ ਤੇ ਦੀਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਓ ਕਾਰ 'ਚ ਤੇ ਸਿਫਾ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆਓ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਰੂ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਇਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਬੈਗ ਰਖਾਉਂਦੀ ਆ ਰੁਕ ਜਾਓ ਹਲੇ ਇਹੀ ਹੈ ਹਲੇ ਛੋੜ ਦੋ